रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? जिसे दोस्तों जो होता है ब्लड ग्रुप ए, बी, AB तथा O पॉजिटिव जो है, ये ब्लड ग्रुप होते हैं, ये रक्त समूह कहलाते हैं। तो इसकी खोज जो की थी वह की थी लैंड स्टीनर ने। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? दोस्तों हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है दोस्तों वह रक्त के थक्के बनाने के लिए उपयोगी होता है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी जो हो जाएगी तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो रक्त में चोट वगैरह लग जाती है तो वो क्या होता है, उसमें लगातार खून बहता ही रहता है, उसमें रुकता नहीं है। ऐसे क्या होता है, विटामिन के जब होता है शरीर में तो वहाँ पर कुछ समय के बाद पपड़ी बन जाती है, ठीक है, उससे रक्त का थक्का ही उसे कहते हैं। तो वह इसकी होता है विटामिन के द्वारा होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो वह रक्त का जो प्रवाह है वह लगातार चालू ही रहेगा और जो खून जो है वह बहना बंद ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो यकृत जो होता है यह मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, ठीक है। तथा पित्त जो जमा होता है दोस्तों वह होता है पित्ताशय में। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। ठीक है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस अर्थात जो पावर जो हाउस जो होता है उसको ऊर्जा घर भी कहते हैं। वह किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकांडिया को दोस्तों पावर हाउस या ऊर्जा घर के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो का ऑक्सीकरण हो जाए जिससे कि जो ऊर्जा जो होती है वह ATP के रूप में संचित हो जाती है। तो एटीपी का दोस्तों कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म है वह है एडिशनो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइजोसोम जो होता है उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका की। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो वह जो शरीर की ओर जो रक्त ले जाती है रक्त वाहिका उनको सिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो होती हैं जिसे हृदय है, हृदय से क्या शरीर की ओर जो रक्त ले जाती हैं उनको धमनी कहते हैं और जो शरीर से हृदय की ओर जो ले जाती हैं उनको क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं दोस्तों, ये आप याद रखना। मनुष्य में सामान्य तौर पर रक्त की मात्रा कितने लीटर पाई जाती है? तो 5 से 6 लीटर जो है वह मनुष्य में सामान्य तौर पर रक्त की मात्रा होती है, लगभग पूरे जो बॉडी का 7%। ठीक है दोस्तों, शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या तिल्ली को ब्लड बैंक कहा जाता है। तथा पावर हाउस जो है अर्थात ऊर्जागर वह कहा जाता है माइक्रोकांड्रिया को। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वह दिया था फंक महोदय ने। विटामिन किस भाषा का रूप है? तो विटामिन जो है वह लैटिन भाषा का रूप है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो विटामिन का अध्ययन होता है उसे कहा जाता है विटामिनोलॉजी। ठीक है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी तथा सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। तथा जो दोस्तों कीड़ा होता है उसके थ्रू हम पता चलते हैं कौन कौन से घुलनशील है। तो बीओसील घुलनशील होते हैं तथा जो कीड़ा होता है जैसे के, ई है और डी और ए ये क्या है? अघुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये किसमें होते हैं दोस्तों? ये होते हैं वसा में। तथा बी और सी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है तथा इसे हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन या इसको हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसका जो प्रमुख स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के द्वारा विटामिन डी सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये त्वचा का जो निर्माण करती है विटामिन डी का। मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो विटामिन ए जो होता है मनुष्य की आँखों के लिए सर्वाधिक लाभदायक है तथा इसे एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
तो इसे एंटी इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तथा नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है इसकी कमी से रोग हो जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। इससे क्या, विटामिन ए तथा संचित कहाँ रहता है दोस्तों, तो ये जो है यकृत में संचित होता है, जिसको लीवर कहते हैं हम लोग। रतौंधी बीमारी को निकटोलोपिया, ठीक है, निकटोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तथा यह विटामिन ए यकृत में संचित होता है। तथा ये हरी सब्जियां हुई, ठीक है दोस्तों, दालें वगैरह में पाया जाता है। गाजर है। अस्थि मृदुता या ऑस्टी ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता, इससे क्या होती है, हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तथा इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। तथा जो अंडा है, दूध है, ठीक है, ऐसी चीज़ों में ये पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी 12 को कोबाल्ट कहा जाता है दोस्तों। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से मनुष्य की त्वचा और ओंठ जो होते हैं वह फट जाते हैं दोस्तों। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नियासिन या निकोटिनिक अम्ल जो है, इस विटामिन की कमी से मानसिक विकार अर्थात जो मंद बुद्धि जो होती है और पेलाग्रा रोग हो जाता है विटामिन बी 3 की कमी से। और बी 2 की कमी से क्या होता है, त्वचा और ओंठ वगैरह फट जाते हैं। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वह है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका जो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। इससे जो कमी से क्या होता है, बाल वगैरह गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वह है फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तथा इसकी कमी से दोस्तों मसूड़ों में खून आना। आंवले में विटामिन सी जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे जितनी भी खट्टे पदार्थ के जो फल वगैरह हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आपका आंवला हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ, ये सब क्या है, विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल जो है वह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की जो अस्थियां जो हैं वह मुड़ जाती हैं, जिसे मृदुलास्थि रोग भी कहते हैं। इस विटामिन को हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तथा इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, तो विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो वह लीवर अर्थात यकृत में संचित रहता है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पायरोडॉक्सिन जो है वह विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी 10 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रुधिर क्षीणता जो है विटामिन 10 की कमी से रोग हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है, तो बेरी जो रोग होता है वह पॉलिश किए हुए चावल खाने से हो जाता है। तथा विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 के कारण बाल जो होते हैं वह सफ़ेद होने लगते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बेरी रोग होता है तथा विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 के कारण बाल सफ़ेद होना तथा बाल झड़ने लगना, ये भी प्रमुख रोग हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल। ठीक है, इस विटामिन का सौंदर्य विटामिन भी इसको कहा जाता है, विटामिन ई को। इस विटामिन की कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है,
तो छिली हुई सब्जियां जो होते हैं उसको धोने से विटामिन सी जो है वह निकल जाता है। और दोस्तों दूध को संपूर्ण पोषक आहार के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो होता है इसमें विटामिन सी की जो कमी पाई जाती है तथा विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक अम्लिक एसिड है या एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तथा ये जितने भी खट्टे पदार्थ हैं जैसे आंवला हुआ है, संतरा हुआ, नींबू हुआ, इनमें पाया जाता है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? ठीक है, संक्रामक जो रोग हो जाते हैं, ठीक है, उनको रोकने में मदद करता है, तो वह है विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए जो है वह संक्रमण को रोकने में मदद करता है तथा यह यकृत में अर्थात लीवर में संचित रहता है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारत के अतिरिक्त और किस देश के राष्ट्रगान की रचना की थी? तो इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जो आपातकाल अर्थात इमरजेंसी का जो सिचुएशन है वह जर्मनी के संविधान से ली गई है। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ईस्ट जो होता है दोस्तों वह विटामिन बी पाया जाता है ईस्ट में। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण जो होता है वह ग्रीन मफलर से संबंधित है। अक्सर परीक्षाओं में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलता है। एसएससी हुआ हो या जिसमें ईबीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो होता है अधिकतर देखने को मिल जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक युग का मनु के नाम से भी जाना जाता है। तथा भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, और तथा ये जो है जो संविधान सभा के प्रथम जो बनाया था उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। तथा ये कानून मंत्री जो भारत के स्वतंत्र हुआ था तो प्रथम कानून मंत्री जो थे वह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तथा इसके जो अध्यक्ष उस टाइम थे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तथा बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? वह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। तथा ये जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो जो दोस्तों भारतीय संविधान बना था तो उसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार की बात की गई है तो वह थे सर BN राव। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत जो है वह राज्यों का एक संघ है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वह सबसे बड़ा तथा व्यापक संविधान है वह है भारत का।